गाइस, ये अनलॉक पॉजिटिविटी का थर्ड एपिसोड है। और लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर हम तरक्की करेंगे तो इंडिया तरक्की करेगा। हर एक बंदा, हर एक लोकल अगर तरक्की करेगा ना तो इंडिया अपने आप तरक्की करेगा। और इस चीज़ों को मैं बहुत ही डिटेल में यहाँ बताने वाला हूँ। आज एक बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर करने वाला हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस पॉडकास्ट को कहाँ से सुन रहे हैं, इंडिया से सुन रहे हो या इंडिया से बाहर से सुन रहे हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जगह सेम चीज़ें अप्लाई हो सकती है और बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। ये एपिसोड आज अपलोड करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि आप लोकल के वोकल बनो। और ये कोई पॉलिटिकल पॉडकास्ट नहीं है और ना ही पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आप इस पर कुछ जज करो कि हाँ मैं इसका सपोर्टर हूँ या इस चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिविटी जहाँ से भी हो वहाँ से आप ले लो, जहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिले वहाँ से उठा लो। और ये चीज़ का डिसाइड अब इस वीडियो के एंड में करना कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अब लास्ट में डिसाइड करना है कि ये आप इसको कैसे लेते हो, एज ए पॉलिटिकल चीज़ें की तरह लेते हो या फिर एज ए आइडिया की तरह लेते हो, एज ए पॉजिटिव चीज़ की तरह लेते हो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने गांव की एक कहानी से, सिंपल सी कहानी से, जो कि हर कोई फेस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। मैं एक बिहार के छोटे से गांव परसौनी का रहने वाला हूं और वहां पे चीज़ें उतनी इजी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। पहले बहुत सारे लोग जमींदार थे, खेती करते थे और बहुत बड़े लेवल पे खेती करते थे। वहाँ पे चावल का और गेहूं के बहुत सारी चीज़ों के फसलें उगा करती थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे जमींदार लोग थे वो चीज़ें अब वो नहीं करते। अब वो बहुत सारी तो ऐसी छोड़ देते हैं, पड़े रहते हैं और चीज़ें ऐसी रहती है। बट दूसरे साइड पे देखिए, इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जो कि उसी चीज़ को लेकर ब्रांड बन रही है। वही आटा का ब्रांड है जो अरबों रुपए अर्न करती है, वहीं पे चावल का ब्रांड है जो अरबों रुपए अर्न करती है। और वही उन्हीं लोगों से वो चीज़ें खरीदते हैं, किसान से चीज़ें खरीदते हैं, फिर उसका ब्रांडिंग करते हैं और बेच देते हैं उस चीज़ों को, और डबल रेट पे बेचते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो कंपनी होती है वो बाहर की कंपनी इन्वॉल्व होती है। वो हमसे सामान खरीदते हैं और हम ही को बेच देते हैं, समझ रहे हो। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वेपन है, वो है ब्रांडिंग। वो अपने चीज़ों को ब्रांडिंग कैसे करते हैं, लोगो कैसे बनाते हैं, पैकेजिंग कैसे डिज़ाइन करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हम गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे चीज़ों को हम गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा जो खासकर बिहार में और बिहार जैसे कुछ स्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पिताजी फार्मर थे, किसान थे, तो आप नहीं बनना चाहोगे, है ना, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहोगे। आप पढ़ लिख के, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या बाकी सारी चीज़ें बनना चाहते हैं, लेकिन किसान होके किसान नहीं बनना चाहते। अरे किसान होके किसान बनने को कौन कह रहा है? आप मॉडर्न फार्मर बनो ना यार, आप बिजनेसमैन की तरह सोचो। अगर आप दूसरी चीज़ें भी कर ले, तो मान लो आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो या कोई भी स्किल आपके पास है, उसको बिजनेस में कैसे जोड़ सकते हो, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये मैटर करता है। और ये सबसे अपील भी है आप लोगों से। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं एक आइडिया शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। मेरे गांव में कुछ लोग बहुत अच्छे जमींदार थे, जिसकी अच्छी खेती होती थी, अच्छे खासे वो लोग फसलों से अर्न करते थे। अब क्या है कि उनके जो जमींदार थे वो बूढ़े हो चुके हैं, अब वो चीज़ें उस तरीके से कर नहीं पाते। उनके बेटे यहाँ पे दिल्ली में, मुंबई में, बहुत सारे ऐसे जगहों पे छोटी छोटी नौकरी, 50,000 60,000 की घटिया सी नौकरी कर रहे हैं। वो भी विदेशी ब्रांड के लिए, विदेशी कॉल सेंटर्स के लिए, विदेशी टेक कंपनी के लिए जॉब करते हैं। लेकिन उनके पास इतनी अच्छी चीज़ है करने के लिए, इतनी बढ़िया चीज़ है एक ब्रांड खड़ा करने के लिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो फिर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में आके वही चीज़ें करेंगे जो हमारे देश को कमज़ोर करती है। हम बाहर की कंपनियों के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने ब्रांड पे कभी काम नहीं करते। तो इसी के ऊपर मैं एक आइडिया शेयर करने वाला हूँ कि लोकल चीज़ों को हम कैसे एक ब्रांड बनाएं और कैसे इंटरनेशनल लेवल पे वो जा सकता है, एक सिंपल सी लॉजिक के साथ में। ठीक है, तो गाइज मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको ये आइडिया कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोकल का वोकल कैसे बन सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल है, मान लो आपके पास एक छोटा सा खेत है जिसमें 50 किलो 60 किलो गेहूं या धान पर मंथ होता है। ठीक है, अब आपने उसको चावल बनवाया और इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप पढ़े लिखे हो तो आप हर चीज़ पे ध्यान दोगे कि क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी नहीं है। अब आपने एक ब्रांड बनाया, एक ब्रांड नेम सोचा, कोई भी राइस समथिंग, कुछ भी राइस आपने ब्रांड सोचा। उसके बाद आपने उसका लोगो बनाया। क्यों? क्योंकि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपका कॉस्टिंग बच रहा है, आप खुद ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आपने एक लोगो बनाया। लोगो के बाद में आपने उसका पैकेजिंग डिज़ाइन किया कि ये अब हमारा प्रोडक्ट दिखेगा कैसे।
गांव से कुछ चीज़ें इसलिए बाहर नहीं आ पाती, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका पैकेजिंग। उसका पैकेजिंग बहुत ही लोकल तरीके से लगता है, उसका डिज़ाइन बहुत लोकल लगता ही नहीं है कि ये ब्रांड कोई अच्छा ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, वो लगता ही नहीं है। लेकिन सेम चीज़ें, सेम प्रोडक्ट, सेम सब कुछ अगर आप बड़े ब्रांड का देखोगे, उसके पैकेजिंग देख के आपको लगेगा हाँ यार क्या हेल्दी है, क्या अच्छा है, क्या महंगा है, उसका पैकेजिंग देख के लगता है। इसीलिए क्योंकि वो एजेंसी हायर करके बनाते हैं, लेकिन आपके पास आप खुद कर सकते हो, आपकी एजेंसी की कॉस्ट बचेगी। तो आपने एक चावल के एक ब्रांड का आपने एक नाम सोचा, फिर आपने उसका मॉडर्न सा एक पैकेजिंग बनाया, तो आपने उसको पैकेजिंग किया। अब आपने उसका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जो भी ट्रेंडिंग चीज़ है, जो भी ट्रेंडिंग है, वहाँ पे उसका एक पेज बनाया और उसका मार्केटिंग स्टार्ट करी। आपने एक कैंपेन वहाँ पे चलाया कि ये एकदम नेचुरल चीज़ है, उसका आपने कैंपेन चलाया, आपने उसके लिए वीडियोस बनाए क्योंकि आपको सब कुछ आता है। आपने उसका मेकिंग का वीडियो बना दिया कि देखो ये चीज़ें ऐसे खेत से निकलती है। जस्ट आप इमेजिन करो कि खेत में धान कट रहे हैं और आपने उसके बहुत अच्छा फ़ोन से ही या कैमरा से जैसे भी करके एक शॉर्ट वीडियो बनाया, फिर आपने उसको फेसबुक पे उसको ऐड चलाएँ। बस आगे समझ लो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 पैकेट है, आपने उसको ऐड चलाया। ऐड चलाने के बाद किसी ने आपसे परचेज़ कर लिया, मान लो आप परचेज़ कर लेते हैं, किसी ने आपसे परचेज़ किया, आपने उससे फीडबैक मांगा, उसने आपको फीडबैक दिया और जस्ट हम पॉजिटिव लेके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। फिर आपने क्या किया, मान लो आपके सारे वो पाँचों के पाँचों पैकेट आपके बिक गए, ठीक है। अब 5 लोगों को अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा है ना, और अच्छा लगता ही लगता है क्योंकि चीज़ें तो उसके अंदर वही होती है, वही चावल होते हैं, वही सब कुछ होता है, बट पैकेजिंग डिसाइड करता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी को सोना पैक करके घटिया से पैकेट में दोगे ना, तो भी वो सोना को शक भरी नज़रों से देखेंगे। और आप किसी का अगर आप नकली सोना भी अगर एक अच्छा सा पैकेट में, अच्छा सा पैकेजिंग में दोगे ना, तो नकली को भी असली मान लेंगे। जब तक वो उसको टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक उसको असली ही मानेंगे। तो पैकेजिंग का सबसे बड़ा यहाँ पे रोल होता है। और पैकेजिंग, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को बदल सकती है और हम बदल सकते हैं। हर एक लोकल चीज़ को हम अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी छोटा से छोटा चीज़ आप लेके चलो यार, एकदम बेसिक चीज़ें, मान लो बिहार में मिथिला पेंटिंग चलती है, तो मिथिला पेंटिंग के नाम पे हमने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी। हमने फ़ोन कवर निकाल दिया, हमने बहुत सारी डेस्क जो होता है, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, वहाँ के एक्सेसरीज निकाल दिया मिथिला पेंटिंग के नाम पे, और हमने उसी को ब्रांडिंग किया। हमने अच्छा ऐसा एक लोगो बनाया, हमने फेसबुक पेज बनाया, हमने एक वेबसाइट बनाई, हमने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया और वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे सेल कर रहे हैं। उससे क्या हुआ कि आपका लोकल चीज़ ब्रांड बनेगी और लोकल लोगों को वहाँ पे जॉब मिलेगा। फिर हमें कभी भी ना इस सिचुएशन, जैसे अभी लॉकडाउन को सिचुएशन, हमें पता नहीं हम क्या करें क्या ना करें, सबकी जॉब चलेगी, लेकिन तब ये सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब मान लो कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, लेकिन उन लोगों का क्या जिसको कुछ नहीं आता, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो मजदूर लोग हैं, उनका क्या, उनका भी हम लोग मदद कर सकते हैं इसी चीज़ से। अगर आपके पास सोर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर ये जो बाहर के ब्रांड है जो हमारे इंडिया में या जहाँ से भी आप देख रहे हो, वहाँ पे ये लोग जम गए, हमसे ही सामान खरीदते हैं, हमारा ही मैन पावर यूज़ करते हैं, हमसे ही जॉब करवाते हैं, हमसे ही पसीने बहवाते हैं और हमें ही बेचते हैं और हमारा पैसा लेके इंडिया से चले जाता है। अगर हम लोकल चीज़ों को ब्रांड बना के प्रमोट करें, और ब्रांड बनाने के लिए जो सुपर पावर चाहिए वो हमारे पास है, ग्राफिक डिज़ाइन के पावर है, सोशल मीडिया के पावर है, पैकेजिंग का पावर है और लोगों को इंगेज करने का पावर है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम कर सकते हैं और आपके पास प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है यार, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसको हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। तो गाइज आप एक सिंगल स्टेप उठाओ, बस एक सिंगल स्टेप, या अगर वो भी नहीं उठा सकते ना, तो जो भी आज ब्रांड बहुत फेमस है उनकी हिस्ट्री पढ़ो, उनकी बायोग्राफी पढ़ो, ये कैसे वो ब्रांड स्टार्ट हुआ था। सारे के सारे ब्रांड ऐसे ही स्टार्ट होती है। आप सिंगल 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, फिर 10, 15, 20 ऐसी चीज़ें चलेगी। अब गाइज नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लो, नेटफ्लिक्स बहुत ही लोकल तरीके से स्टार्ट हुआ था। हर एक कस्टमर के वो डीवीडी उसे घर पे रेंट के लिए छोड़ के आते थे। अगर आपको डीवीडी चाहिए तो नेटफ्लिक्स एक रेंटल सर्विस था जो कि घर घर जाकर लोगों को डीवीडी डिलीवर करती थी। आज देखो, आज नंबर 1 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स बन गया है। इस बात में बहुत ज़्यादा दम है। अगर आप लोकल चीज़ों को प्रमोट करोगे ना, तो आप भी एक ब्रांड बनोगे, आपके आसपास के लोग अच्छा अर्न करेगा, आपका देश अच्छा अर्न करेगा और एक बहुत अच्छी सिचुएशन पे आप पहुंच जाओगे। फिर ना ये चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं है कि इस चीज़ में स्कोप है नहीं, इस चीज़ में स्कोप है कि नहीं, क्योंकि आप अपना जो पिलर है वो पिलर मजबूत कर रहे हो। मुझे लगा था आज सही टाइम है इस टाइप की चीज़ों को शेयर करने के लिए। मैं बहुत दिन से ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन कभी भी इस टाइप से मौका नहीं मिला, इस टाइप की चीज़ें नहीं मिली, लेकिन आज आई थिंक बहुत सही टाइम है। और इस चीज़ को आप किसी भी तरह के जज मत करो कि हाँ मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ। इसमें जो पॉजिटिविटी चीज़ लगी है ना, आप उसको पिक करो, बाकी चीज़ को छोड़ दो, फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। बस ये आइडिया मुझे अच्छा लगा और आप सबको इस लाइन पे काम करना चाहिए, क्योंकि यार हम लोग तो बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं ना कि यूथ
भविष्य होता है इंडिया का। लेकिन यूथ कर क्या रही है यार आज के इसमें? टिकटॉक वीडियोस बना रही है यार। उससे बाहर निकलो और कुछ अच्छा, एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करो, अच्छी तरीके से स्किल लर्न करो। और स्किल सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि आप लाखों रुपए दे के भी इंस्टीट्यूट में नहीं सीख सकते। तो उस चीज़ का आप फ़ायदा उठाओ और इंडिया को उसका फ़ायदा दो, अपने देश को, अपने, आप जहाँ से भी सुन रहे हो, अपने देश को इस चीज़ का फ़ायदा दो। तभी हम लोग उस लेवल पर पहुँच पाएंगे जहाँ हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ हम पहले थे। भारत पहले सोने की चिड़िया थी लेकिन आज नहीं है, लेकिन हम फिर से वहाँ पे ले जा सकते हैं क्योंकि हम यूथ है और हम ही दुनिया बदल सकते हैं। बाकी लोगों से कुछ नहीं होने वाला यार, हम ही बदल सकते हैं। तो गाइस ये थर्ड एपिसोड था। आई होप इससे कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और अगर ये इस आइडिया में आपको जान लग रहा है तो इस वीडियो को हर एक इंसान तक पहुंचाओ जहां तक इसको पहुंचनी चाहिए। और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताओ कि ये आइडिया क्या सच में हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या आपको मोटिवेशन हो रहा है ऐसा करने का। अगर हो रहा है तो मैं आपके साथ हूँ, जहाँ भी प्रॉब्लम आए मैं आपके साथ, मैं फ्री में आपको सारी चीज़ें सिखाने को तैयार हूँ। अगर आप कोई ऐसा आइडिया लेके आते हैं जिससे लोकल लोगों का फ़ायदा हो रहा है, एक लोकल किसान का, एक लोकल मजदूर का अगर उससे फ़ायदा हो रहा है, तो मैं आपको फ्री में ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी सब मैं फ्री में आपको ज़िंदगी भर के लिए सिखाने को तैयार हूँ। ये मेरा वादा है अगर आप कुछ ऐसा आइडिया लेके आते हो तो थैंक यू सो मच। ये थर्ड एपिसोड था। जल्द हम एक नए एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।